समय के आरंभ से पहले, जब न सूरज था, न चांद, न आकाश की रेखाएं, केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में एक बिंदु जागा। वो बिंदु था प्रकाश का, वही प्रकाश जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ एक शहर जो कभी नष्ट नहीं होता, वो है काशी। गंगा के तट पर अनंत शहर वाराणसी। गंगा के किनारे बसा एक शहर जिसे लोग आज भी बनारस कहते हैं, परंतु इसके प्राचीन नाम काशी का अर्थ है प्रकाश का नगर। संस्कृत में काश का अर्थ है तेज, दीप्ति, प्रकाश। और सचमुच ये नगर केवल धरती पर नहीं है, ये चेतना के उस आयाम में बसता है जहां जीवन और मृत्यु दोनों मिल जाते हैं। गंगा जब काशी में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा उल्टी हो जाती है, उत्तर की ओर बहती है, जिसे उत्तर वाहिनी कहा गया है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां गंगा मृत्यु के पार पहुंचने का द्वार बन जाती है। ये केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष की धारा है, और इस धारा के तट पर खड़ा है वो नगर जहां मृत्यु भी मर जाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने स्वयं काशी की रचना की। ये नगर पृथ्वी पर नहीं बल्कि त्रिलोकों के संगम बिंदु पर टिका है। यहाँ आकाश, पृथ्वी और पाताल की ऊर्जा एकत्र होकर एक दिव्य चक्र बनाती है। शिव ने कहा था, काश्यम मरणम मुक्ति है, अर्थात काशी में मृत्यु मोक्ष के समान है। क्योंकि ये शहर मृत्यु का नहीं, मुक्ति का द्वार है। यहाँ देह मिटती है लेकिन आत्मा जागती है। कहा जाता है यहाँ मरने वाला कोई भी जीव भवचक्र से मुक्त हो जाता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताएं कोई शोक नहीं बल्कि एक यात्रा की पूर्णता का उत्सव है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो काशी जिस स्थान पर स्थित है वो पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं, ले लाइंस का संगम बिंदु है। यहाँ का भूचुंबकीय क्षेत्र अत्यंत सशक्त है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुभव अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये एक ऊर्जा अवधारणा, एनर्जी सिंबल है जो सूक्ष्म कंपन पैदा करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग से जो कंपन उठता है वो पूरे नगर को एक अदृश्य स्पंदन से जोड़ देता है। इसलिए कहा गया, काशी क्षेत्रम शरीरस्य हृदयम, अर्थात काशी पृथ्वी का हृदय है। काशी का निर्माण किसी राजा या शिल्पकार ने नहीं किया, कहते हैं स्वयं शिव ने इसकी रचना की और इसे ब्रह्मांडीय मंडल के अनुसार सजाया। काशी के मंदिरों की संरचना नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति से मेल खाती है। हर मंदिर एक ग्रह या देवता का प्रतिनिधि है। मिलकर ये 33 करोड़ देवताओं का ऊर्जा नेटवर्क बनाते हैं। काशी विश्वनाथ केंद्र है, उसके चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा जैसे एक दिव्य ऊर्जा मंडल रचती है। ये किसी एक समय का नहीं बल्कि हर युग में शिव का ज्योति प्रकाश है। हर सृष्टि के अंत में जब अग्नि, जल, वायु और आकाश सब नष्ट हो जाते हैं तब भी काशी नहीं मिटती, क्योंकि काशी का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं महाकाल के ध्यान में बसता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, जब पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि सब नष्ट हो जाते हैं तब भी काशी शिव के त्रिशूल पर स्थित रहती है। यही कारण है कि यह विनाशी क्षेत्र कहलाता है। यह वो भूमि है जहां समय का प्रभाव नहीं चलता, यहाँ केवल शाश्वतता है। काशी में जीवन मृत्यु के विरोध में नहीं चलता, यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर सदियों से जलती चिताएं ये कहती हैं, यहाँ मृत्यु नहीं मुक्ति जलती है। गंगा की लहरों के बीच राख में छिपे फूल खिलते हैं, यहाँ शोक नहीं शांति है, यहाँ आंसू नहीं आत्मा की स्वतंत्रता है। स्कंद पुराण, काशी खंड, लिंग पुराण और शिव पुराण सभी में काशी को मोक्ष भूमि कहा गया है। काश्या ही मरणम मुक्ति ही न जीवन लभ्यते क्वचित, अर्थात काशी में मृत्यु मोक्ष है, ऐसा कहीं और नहीं। कहा जाता है यहाँ स्वयं महामृत्युंजय शिव हर आत्मा के कान में राम नाम सत्य है नहीं बल्कि मुक्त हो जा का आदेश देते हैं। मणिकर्णिका का रहस्य। मणिकर्णिका घाट की कथा अनोखी है। कहते हैं जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी तब विष्णु ने सहस्त्र वर्षों तक यहाँ तप किया। उनके ध्यान के दौरान उनके कान की मणि गिर गई, जिससे ये स्थान मणिकर्णिका कहलाया। शिव ने कहा, ये स्थान मेरे लिए पवित्र रहेगा। ये वही स्थल है जहाँ जीवात्मा ब्रह्म से मिलती है। यहाँ जलना अंत नहीं, प्रकाश में विलय होना है। काशी केवल पृथ्वी का शहर नहीं, ये कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब है। जैसे कैलाश उत्तर में ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है, वैसे ही काशी दक्षिण में उस शक्ति का पृथ्वी रूप। कहा जाता है कैलाश शिव का ध्यान केंद्र है और काशी उनका कर्म केंद्र। यहाँ शिव स्वयं हर पल तांडव कर रहे हैं, नाश नहीं बल्कि सृजन का तांडव। काशी कभी नष्ट नहीं होती। ये प्रश्न उठता है, इतिहास में कितनी बार ये शहर टूटा, जला, लूटा, फिर भी क्यों जीवित रहा? क्योंकि काशी ईंट पत्थरों का नहीं, आस्था का शहर है। ये मनुष्यों द्वारा नहीं, चेतना द्वारा निर्मित है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये भीतर की काशी है, हर साधक के भीतर, हर आत्मा के केंद्र में। काशी बाहर नहीं, भीतर बसती है। जब मनुष्य अपने भीतर शिव को पा लेता है तब वो काशी में प्रवेश करता है। काशी केवल एक शहर नहीं,
ये एक ब्रह्मांड है जहां हर सांस में मोक्ष है, हर श्वास में शिव है और हर मृत्यु एक नई शुरुआत है। कहा जाता है जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी काशी रहेगी, क्योंकि काशी स्वयं शिव का हृदय है, शिव का शहर, मृत्यु नहीं मुक्ति का द्वार। सृष्टि की हर रचना में एक केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु जहां सारा ब्रह्मांड ठहर जाता है। वो बिंदु है शिव और उस बिंदु का धड़कता हुआ हृदय है काशी। यहाँ मृत्यु भय नहीं है, यहाँ अंत नहीं आरंभ है। यहाँ आत्मा विलुप्त नहीं होती बल्कि मुक्त होती है। शिव सृष्टि के परे अस्तित्व। शिव को कोई देवता नहीं कह सकता। वे उस अवस्था का प्रतीक है जहां समय ठहर जाता है, जहां अस्तित्व केवल मैं हूं बन जाता है। वेद कहते हैं शिवोल्हम, मैं ही शिव हूं। काशी वो भूमि है जहां ये वाक्य केवल दर्शन नहीं एक अनुभव बन जाता है। यहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ शिव जिए जाते हैं। शिव और काशी का सनातन बंधन। पुराणों में कहा गया है जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के आदि प्रभु होने का गर्व कर रहे थे, तब आकाश में एक अग्निशिखा प्रकट हुई। वह थी लिंग रूप शिव ज्योति। वही ज्योति आगे चलकर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनी। शिव ने कहा, ये नगर मेरा है, जो यहाँ मरेगा मैं स्वयं उसे मुक्ति दूंगा। इस वचन के साथ शिव ने काशी को अनादि क्षेत्र बना दिया। ये वो स्थान बन गया जहाँ शिव और मृत्यु एक हो जाते हैं। काश्या मरणम मुक्ति है मृत्यु का रहस्य। काश्या मरणम मुक्ति ही, ये वाक्य केवल एक मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं है, यहाँ मरना जाग जाना है। कहते हैं जब कोई जीव काशी में अंतिम सांस लेता है तो स्वयं महादेव उसके कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि मृत्यु के क्षण में भी आत्मा उसे सुन पाती है। ये ध्वनि ही आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देती है। मणिकर्णिका, जहाँ मृत्यु मुस्कुराती है। काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका। दिन रात बिना रुके यहाँ चिताएं जलती रहती हैं, कभी आग बुझती नहीं। लेकिन यहाँ कोई शोक नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु एक दीक्षा है। हर अग्नि की लपट कहती है, देखो ये अंत नहीं, ये आरंभ है। यहाँ की राख में जीवन का रहस्य छिपा है। यही वो स्थान है जहाँ मृत्यु शिव की गोद में सो जाती है। शिव काल का स्वामी, हर जीव काल के अधीन है। समय सबको निगलता है, परंतु शिव महाकाल है, वे काल के भी पार हैं। काशी महाकाल की नगरी है। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ समय ठहर जाता है। जो काशी में आता है वो समय से परे चला जाता है। मृत्यु यहाँ केवल एक भ्रम बन जाती है। यही कारण है कि यहाँ की हर चिता, हर भस्म, हर लपट महाकाल का तांडव दर्शाती है। भस्म मृत्यु की नहीं, मुक्ति की निशानी। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, वो भस्म मणिकर्णिका की है। भस्म का अर्थ है जिसका स्वरूप समाप्त हो चुका, पर शिव के लिए भस्म विलय का प्रतीक है। अहंकार, देह, माया सब भस्म हो जाएं, केवल चेतना बचे, वही शिव है। काशी के साधु जब भस्म लगाते हैं तो वे मृत्यु नहीं अमृतत्व धारण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो राख बन गया वही मुक्त हो गया। महाश्मशान और महामुक्ति। काशी को महाश्मशान कहा गया है क्योंकि यहाँ मृत्यु साधना का एक रूप है। हर साधक, हर तांत्रिक, हर योगी काशी में मृत्यु को अपने भीतर देखता है। शिव स्वयं महाश्मशान वासीनाथ कहलाते हैं। उनके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि जीवन का द्वार है। काशी में मृत्यु एक संस्कार है और ये संस्कार आत्मा को पुनः परमात्मा से जोड़ देता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं, ये चेतना का केंद्र है। वहां स्थापित ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है। कहते हैं जब कोई साधक वहां ऐ नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी ध्वनि और लिंग की तरंग मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाती है जो सीधे ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ये एक कॉस्मिक रेसोनेंस पॉइंट है जहां मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो जाता है। अन्नपूर्णा और शिव का संवाद। एक बार मां पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु आप काशी में क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए, क्योंकि यहाँ हर प्राणी मेरे समान हो जाता है। यहाँ कोई दीन नहीं, कोई अमीर नहीं, सब समान है, सब शिव है। मां ने कहा, और भोजन? शिव बोले, आप रहें तो सबको अन्न मिले। तब मां पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और काशी के हृदय में विराजमान हुई। तब से कहा जाता है काशी में कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि वहां मां अन्नपूर्णा है। ये केवल अन्न नहीं, ये चेतना का पोषण है। काल भैरव काशी के रक्षक। काशी के द्वार पर विराजमान है भैरवनाथ, जो स्वयं शिव का उग्र रूप है। वे काशी के कोतवाल कहलाते हैं। बिना भैरव की अनुमति कोई आत्मा काशी से बाहर नहीं जा सकती। भैरव केवल भय के देव नहीं, वे अनुशासन और न्याय के देव हैं। उनकी उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि काशी में आने वाली हर आत्मा को सही दिशा में मुक्ति मिले। काल भैरव का रहस्य। कहा जाता है एक बार ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया।
शिव ने क्रोध में भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। वो सिर भैरव के हाथ से तब तक नहीं छूटा जब तक वे काशी नहीं पहुंचे। काशी में प्रवेश करते ही वो सिर धरती में समा गया। भैरव मुक्त हुए और काशी को पापकंठ मुक्ति क्षेत्र कहा गया, अर्थात जहाँ सारे पाप गल जाते हैं। मृत्यु का विज्ञान, महाशिवरात्रि का रहस्य। महाशिवरात्रि की रात काशी में अद्भुत ऊर्जा होती है। ये वह रात्रि है जब पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि मानव शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। शिवरात्रि मृत्यु नहीं, जागरण की रात्रि है। ये रात बताती है कि अगर चेतना जाग जाए तो मृत्यु भी झुक जाती है। काशी में इस रात हर दीपक ये कहता है, मृत्यु नहीं, केवल शिव है। जीवन मुक्त की भूमि। काशी वो भूमि है जहां मनुष्य जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। इसे जीवन मुक्ति कहा गया है। यहाँ साधक ध्यान, जप, भक्ति, सेवा और मृत्यु सबको एक ही साधना मानता है। वो जानता है कि शरीर मिटेगा, पर मैं नहीं, वह मैं ही शिव है। काशी में जीना शिव के साथ एक होना है। शिव का नित्य तांडव। हर प्रातः गंगा की लहरों पर जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है जैसे शिव तांडव कर रहे हों। वो तांडव विनाश का नहीं, सृजन का है। वो बताता है कि हर अंत एक आरंभ है। काशी की हर चिता की राख से नई जिंदगी जन्म लेती है। ये चक्र चलता रहता है, जैसे शिव का नृत्य कभी रुकता नहीं। शिव की कृपा, मुक्ति का वचन। हर युग में शिव यही वचन देते हैं, काशी में आने वाला मुझ में विलीन हो जाएगा। ये वचन केवल शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। काशी में मृत्यु नहीं, शिव में मिलन होता है। ये नगर केवल पृथ्वी पर नहीं, हर साधक के भीतर है। काशी, जहाँ शिव हर चिता में नृत्य करते हैं, हर राख में जीवन खिलता है और हर मृत्यु एक उत्सव है। यहाँ मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि शिव में विलय है। काशी केवल शिव की नगरी नहीं, ये शिव की अवस्था है। जो इसे समझ गया वो कभी मरता नहीं। हर सभ्यता के इतिहास में एक नगर ऐसा होता है जो केवल पत्थर और दीवारों से नहीं बना होता, बल्कि विचार, चेतना और ज्ञान से निर्मित होता है। मिस्र के लिए वो थेब्स था, यूनान के लिए एथेंस और भारत के लिए काशी। काशी, जहाँ हर ईंट में ऋषियों का तप है, हर घाट में वेदों की गूंज और हर गली में ज्ञान का प्रवाह। वेदों में काशी का उल्लेख, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के सूक्ष्म संकेतों में काशी का अस्तित्व दिखाई देता है। वेद कहते हैं, काष्ठा ही ज्योतिषां ज्योति, अर्थात काशी प्रकाशों का प्रकाश है। काशी केवल भूगोल नहीं थी, ये वेदों की चेतना का केंद्र थी। यहाँ ऋषियों ने ध्यान किया, मंत्रों को अनुभव किया और यहीं से भारत का ज्ञान स्रोत फूटा। काशी की धरती पर असंख्य ऋषियों ने तप किया। ऋषि अगस्त, भारद्वाज, कश्यप, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य और कपिल, इन सब की साधना का केंद्र यही भूमि रही। यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा चली, ज्ञान का दान करना बिना किसी भय या स्वार्थ के। काशी को कहा गया अनंत विद्याओं की जननी। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन में दी जाती थी। काशी विद्यापीठ एक प्राचीन विश्वविद्यालय। नालंदा और तक्षशिला से पहले काशी में ही एक गुरुकुल जगत फल फूल चुका था। काशी के घाटों पर, मंदिरों के प्रांगण में साधु और विद्वान शास्त्रार्थ करते थे। यहाँ के शास्त्रार्थ मंडप ऐसे थे जहाँ सैकड़ों शिष्य घेर कर बैठते और गुरु कहते, विवेक ही परमात्मा तक पहुँचने का साधन है। यहाँ गणित, खगोल, आयुर्वेद, संगीत, दर्शन, योग, हर विषय सिखाया जाता था। काशी का ये अदृश्य विश्वविद्यालय हजारों वर्षों तक ज्ञान का सूर्य बना रहा। महाजनपद काल में काशी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत में महाजनपदों का युग था। उस समय काशी सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगर था। काशी का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और जातक कथाओं में मिलता है। यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त कहलाता था। काशी व्यापार, संस्कृति और धर्म का संगम था। यहाँ से कपड़ा, धातु, शिल्प और दर्शन सब दूर दूर तक जाते थे। काशी की गलियां केवल मंदिरों से नहीं, कला से भी भरी थीं। बुद्ध, जैन और काशी। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ काशी के निकट में दिया। धम्मचक्कपवर्तन सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यहीं सुनाया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की शुरुआत भी काशी की मिट्टी से हुई। बुद्ध ने कहा, काशी मम गृहम, वाराणसी मम जननी। काशी मेरा घर है, वाराणसी मेरी जननी। यहाँ धर्म और दर्शन एक साथ फले फूले। काशी हिंदू और बौद्ध परंपरा के बीच एक सेतु बन गई। काशी जैन परंपरा के लिए भी उतनी ही पवित्र रही। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। काशी में आज भी पार्श्वनाथ मंदिर और सरलनाथ तीर्थ उस परंपरा की गवाही देते हैं। इस प्रकार काशी 3 महान धर्मों, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों का आध्यात्मिक केंद्र रही है। साहित्य और कला का उत्कर्ष। काशी का योगदान केवल धर्म तक सीमित नहीं, यहाँ संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ।
कवि कालिदास, तुलसीदास, भास, जयदेव सभी ने इस भूमि को अपनी प्रेरणा बताया। तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की रचना की और पंचगंगा घाट पर बैठकर श्री राम के नाम में ब्रह्म देखा। काशी ने हिंदी को आत्मा दी, संस्कृत को स्वरूप और संगीत को लय। बनारस घराना संगीत की आत्मा। संगीत यहाँ केवल कला नहीं, साधना है। बनारस घराना जहाँ सुर भक्ति बन जाता है। पंडित बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, इन सब ने काशी की धूल से संगीत का स्वर पाया। गंगा आरती की घंटियों से लेकर शहनाई के सुर तक काशी का संगीत आत्मा को मुक्त करने की शक्ति रखता है। कहा जाता है यहाँ सुर भी मोक्ष देता है। काशी की गलियां कला की गैलरी हैं। यहाँ हर दरवाजा, हर दीवार एक कहानी कहती है। काशी की लकड़ी की नक्काशी, पीतल की मूर्तियां, बनारसी साड़ी का सुनहरा जरी, ये सब श्रृंगार नहीं, आराधना है। मंदिरों की बनावट में न केवल शिल्प बल्कि ज्यामिति और ऊर्जा विज्ञान छिपा है। हर मंदिर एक मंडल की तरह निर्मित है। जो साधक वहां जाता है वो एक सूक्ष्म ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करता है। खगोल और विज्ञान की नगरी। काशी को आकाशज्ञ नगर कहा गया। यहाँ के पंडित तारों की गति, ग्रहों की स्थिति और समय की नाड़ी को पहचानते थे। काशी खगोल वेधशाला, यहाँ खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों का समागम हुआ। यहाँ समय को नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ काशी का खगोल विज्ञान ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ा है। संस्कारों की नगरी। काशी में मनुष्य का जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव हैं। यहाँ हर संस्कार आत्मा के विकास का चरण है। नामकरण से लेकर अंतिम यात्रा तक हर कर्म यहाँ ब्रह्म का स्मरण बन जाता है। काशी में जीवन एक लंबा यज्ञ है। हर श्वास एक आहुति, हर क्षण एक मंत्र। ज्ञान की धारा का अविरल प्रवाह। शताब्दियों तक आक्रमण, परिवर्तन, विनाश सब कुछ हुआ, पर काशी का ज्ञान कभी नहीं मरा। ये शहर मिटा, जला, फिर से उठा, हर बार और अधिक प्रकाशमान। क्योंकि ये शहर विचारों से बना है। विचार कभी नहीं मरते, वे केवल रूप बदलते हैं, जैसे शिव हर युग में अलग रूप धारण करते हैं। काशी सभ्यता की आत्मा। काशी भारत का सांस्कृतिक डीएनए है। ये वो स्थान है जहाँ वेदांत, तंत्र, योग, बौद्ध और लोक ज्ञान सभी का संगम हुआ। यहाँ आध्यात्मिकता व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है। यहाँ मंदिर और बाजार में कोई भेद नहीं, दोनों में ऊर्जा है, दोनों में भक्ति। काशी ये सिखाती है, आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं, वो जीवन ही है। काशी का अमर इतिहास। इतिहासकारों ने लिखा काशी का अस्तित्व 3000 ईसा पूर्व से है, परंतु पुराण कहते हैं काशी समय से पहले की है। मौर्य, गुप्त, पाल, मुगल, ब्रिटिश, हर युग में ये शहर बदला, पर उसकी आत्मा वही रही। हर शासक गया, हर साम्राज्य मिटा, पर काशी आज भी वहीं खड़ी है, गंगा के किनारे, प्रकाश की तरह। काशी केवल एक शहर नहीं, ये मनुष्य सभ्यता का धड़कता हृदय है। यहाँ वेदों की प्रतिध्वनि है, बुद्ध की करुणा है, तुलसी की भक्ति है और हर आत्मा में शिव का प्रकाश। काशी जहाँ ज्ञान जन्म लेता है और मृत्यु केवल एक अध्याय बदल देती है, क्योंकि ये शहर केवल जीवित नहीं, अमर है। काशी के मंदिर और ऊर्जा केंद्र। काशी जहाँ हर मोड़ पर मंदिर है, हर मंदिर में ब्रह्मांड का केंद्र और हर केंद्र में शिव का अनादि नाद। यहाँ ईश्वर दूर नहीं, वो हर पत्थर, हर घंटी, हर ध्वनि में गूंजता है। काशी केवल पूजा का नगर नहीं, ये ऊर्जा का जीवित सर्किट है। मंदिर ऊर्जा का ज्यामितीय केंद्र। मंदिरों को केवल आस्था के लिए नहीं बनाया गया। प्राचीन वास्तुकार और ऋषि इन्हें ऊर्जा केंद्र के रूप में गढ़ते थे। हर मंदिर का निर्माण मंडल सिद्धांत पर आधारित था, एक ऐसा ज्यामितीय डिजाइन जो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करता है। हर शिखर स्पायर एक ऊर्जा एंटेना की तरह काम करता है। ये ब्रह्मांडीय तरंगों को खींचकर गर्भगृह सैंक्टम में केंद्रित करता है। इसलिए जब साधक मंदिर में प्रवेश करता है तो वो ऊर्जा के उस केंद्र से जुड़ता है जो उसके भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। काशी का सबसे प्राचीन, रहस्यमयी और ऊर्जावान मंदिर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर केवल शिव का प्रतीक नहीं, ये ब्रह्मांड का जीवित केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स है। शिव पुराण में कहा गया है, काश्याम चांतकवाटे तु स्थितो विश्वेश्वरः स्वयं तत्र मोक्षम लभेत जंतुः शंकरस्य प्रसादतः। अर्थात काशी में विश्वेश्वर स्वयं विराजमान है। जो यहाँ आता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ये मंदिर पृथ्वी की जीव रेखा ले लाइन पर स्थित है, जहाँ धरती की ऊर्जा, गंगा की धारा और मानव की चेतना तीनों मिलते हैं। जब कोई साधक यहाँ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो वो केवल जप नहीं करता, वो अपने भीतर के ब्रह्मांड को कंपन में बदल देता है। गंगा तट और शिवलिंगों की ऊर्जा रेखा। काशी में 88 प्रमुख घाट और 33 करोड़ शिवलिंग हैं। हर शिवलिंग एक ऊर्जा नोड की तरह है। ये मिलकर एक अदृश्य ऊर्जा जाल, एनर्जी ग्रिड बनाते हैं। गंगा के प्रवाह के साथ ये ग्रिड कंपन करता है।
इसी कारण कहा गया काश्यां तु मरणम मुक्ति, काशी में मृत्यु मुक्ति के समान है, क्योंकि यहाँ मरना इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होना है। काल भैरव काशी के रक्षक देवता। काशी के प्रवेश द्वार पर विराजमान है काल भैरव, जो केवल एक देवता नहीं बल्कि इस नगर के ऊर्जा संरक्षक गार्डियन फ्रीक्वेंसी है। शिव ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, काशी की रक्षा तुम्हारे बिना संभव नहीं। काल भैरव का मंदिर भय और माया दोनों को तोड़ता है। जो वहां जाता है उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है। काशी के संत कहते हैं, विश्वनाथ तुम्हें मोक्ष देते हैं पर भैरव पहले तुम्हें शुद्ध करते हैं। अन्नपूर्णा देवी ऊर्जा का स्त्री स्वरूप। जहां विश्वनाथ शिव का पुरुष तत्व है, वहीं अन्नपूर्णा देवी ऊर्जा का स्त्री स्वरूप है। उनका मंदिर बताता है कि ऊर्जा केवल ध्यान में नहीं, अन्न में भी है। अन्नपूर्णा का अर्थ है पूर्ण पोषण। वो सिखाती हैं, भक्ति का सबसे सच्चा रूप सेवा और संतोष है। काशी के संत कहते हैं, जिसके घर अन्न है वहां अन्नपूर्णा है, इसलिए काशी में भोजन भी पूजा है। तिलभांडेश्वर, त्रैलोक्यनाथ और विष्णु मंदिर। काशी में केवल शिव नहीं, हर देवता का केंद्र है। तिलभांडेश्वर मंदिर, जहां शिवलिंग प्रतिदिन थोड़ा बढ़ता है, ये मंदिर जीवित ऊर्जा का प्रमाण है। त्रैलोक्यनाथ मंदिर, तीनों लोकों के स्वामी का प्रतीक। यहाँ की वास्तु संरचना त्रिकोण मंडल पर आधारित है, जो मनुष्य के 3 शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण को सक्रिय करता है। आदिकेशव विष्णु मंदिर, जहाँ गंगा, वरुणा और 80 नदियों का संगम है। ये त्रिदेव ऊर्जा केंद्र है, जहाँ सृष्टि, पालन और संहार एक साथ उपस्थित हैं। काशी का शिवलिंग ग्रिड रहस्य। काशी के 33 करोड़ शिवलिंग एक संयोग नहीं है। इनकी स्थिति खगोलीय गणना पर आधारित है। हर शिवलिंग एक माइक्रो एनर्जी पॉइंट है। इनकी रचना गोल्डन रेशियो और वास्तुमंडल से होती है। जब सभी शिवलिंगों की स्थिति को खगोलीय मानचित्र पर रखा जाए तो वे एक गुप्त ज्योतिर्मंडल बनाते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित करता है। इसीलिए कहा गया, काशी स्थिर है क्योंकि शिव स्थिर है। ध्वनि और कंपन का विज्ञान। काशी के मंदिरों में हर घंटी, हर मंत्र, हर शंख एक विशेष ध्वनि आवृत्ति पर आधारित है। घंटी की ध्वनि ओम के कंपन से मेल खाती है, जो 432 हर्ट्ज की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है। जब सैकड़ों मंदिर एक साथ आरती करते हैं तो पूरा नगर एक ध्वनि चक्र, साउंड रेजोनेंस फील्ड बन जाता है। इस कारण काशी में ध्यान करना कहीं और की तुलना में 1000 गुना प्रभावी माना गया है। गंगा आरती, पंचतत्व यज्ञ। गंगा आरती केवल पूजा नहीं, ये 5 तत्वों का दैनिक ब्रह्म यज्ञ है। दीपक अग्नि, गंगा जल, धूप वायु, पुष्प पृथ्वी, मंत्र आकाश। जब ये 5 तत्व संवेद होते हैं तो ऊर्जा का एक चक्र बनता है, जो साधक की चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। इसलिए आरती के समय हवा भारी नहीं, विद्युतमय लगती है। काशी का सूक्ष्म रहस्य, लिंग और योनि का संतुलन। काशी का वास्तविक रहस्य ये है कि यहाँ हर ऊर्जा केंद्र में शिवलिंग, पुरुष तत्व और शक्ति पीठ, स्त्री तत्व का संतुलन है। यही संतुलन इस नगर को अनंत जीवन देता है। जहाँ कहीं केवल एक ऊर्जा प्रधान होती है, वहाँ विनाश होता है, पर जहाँ दोनों का संगम है, वहाँ सृजन और अमरता होती है। काशी उसी संगम का शहर है। मंदिरों का जीवंत रहस्य। कहते हैं, काशी के मंदिर केवल पत्थर नहीं है, वे सांस लेते हैं। जो व्यक्ति ध्यान से देखे उसे महसूस होगा कि हर मंदिर की दीवार, हवा और प्रकाश एक सूक्ष्म लय में स्पंदित है। ये लय ही काशी की आत्मा है। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, जिसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद ब्रह्म का शरीर है। काशी के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, ये जीवित यंत्र हैं, जहां ईश्वर और विज्ञान, भक्ति और ऊर्जा एक ही सूत्र में गुथे हैं। काशी का हर दीपक, हर मंत्र, हर घंटी ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन है। यही कारण है कि ये शहर नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऊर्जा का जीवित रूप है, और ऊर्जा कभी मरती नहीं, वो केवल रूप बदलती है। जहां संसार मृत्यु से भयभीत है, वहां काशी मृत्यु का उत्सव मनाती है। जहां लोग जीवन से मोह करते हैं, वहां काशी कहती है, मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, अंत से परे की यात्रा है। मृत्यु का काशी से संबंध। पुराणों में कहा गया, काश्यां तु मरणम मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। ये कोई कविता नहीं, ये एक ऊर्जा सिद्धांत है। काशी का भौगोलिक स्थान, गंगा का प्रवाह और यहाँ की ब्रह्मांडीय ध्वनियां ऐसा वातावरण बनाती हैं जहाँ आत्मा शरीर से सहजता से मुक्त हो सकती है। ये वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं, जैसे शिव जो सृजन भी हैं, संहार भी। मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु भी पवित्र है। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी स्थान। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि ब्रह्म से मिलन है। किंवदंती है, जब देवी पार्वती ने काशी में स्नान किया तो उनके कान की मणि मणिकर्णिका जल में गिर गई। शिव ने कहा, जहाँ ये गिरेगी वहीं मृत्यु को अमृतत्व मिलेगा।
तब से ये घाट मणिकर्णिका कहलाया, जहाँ चिता जलती है पर धुआं मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ शिव स्वयं कान में तारक मंत्र फूंकते हैं मरते हुए प्राणी के और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देते हैं। महाश्मशान, जहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं। काशी के 3 प्रमुख श्मशान मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, पिशाचमोचन, तीनों में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय है। काशी को महाश्मशान इसलिए कहा गया क्योंकि ये मृत्यु के भय को मिटाता है। यहाँ मृत्यु भूत नहीं बनती बल्कि प्रकाश बन जाती है। हर जलती चिता में केवल देह भस्म होती है, पर आत्मा गंगा की धारा में विलीन होकर शिव के स्वर में समा जाती है। मृत्यु का विज्ञान, आत्मा का मुक्ति केंद्र। आधुनिक विज्ञान अब मानता है कि मानव चेतना ऊर्जा का एक रूप है। काशी वो स्थान है जहाँ ये ऊर्जा शरीर से मुक्त होने में सहायता पाती है। यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और गंगा की विद्युत तरंगे मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि अज्ञा चक्र को सक्रिय करती हैं। इसलिए यहाँ मृत्यु के क्षण में व्यक्ति को शिव चेतना का अनुभव होता है। इसी कारण काशी को कहा गया अविमुक्त क्षेत्र, जहाँ आत्मा कभी नहीं खोती। मरणासन्न आश्रम, मुक्ति भवन का रहस्य। काशी में एक स्थान है मुक्ति भवन, जहाँ लोग मरने आते हैं पर भय से नहीं, प्रेम से। वे कहते हैं काशी में मरे तो शिव मिलेंगे। यहाँ मृत्यु को तैयार लोग रहते हैं। उनके चेहरे पर भय नहीं, एक अजीब सी शांति होती है। काशी के पुजारी उन्हें शिव मंत्र सुनाते हैं और जब अंतिम श्वास आती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया हो। ये दृश्य केवल काशी में संभव है। तारक मंत्र का रहस्य। शिव पुराण में कहा गया, शिव स्वयं मरणासन्न व्यक्ति के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये मंत्र आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त करता है। कहा जाता है राम नाम सत्य है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि तारक मंत्र का रूपांतरण है। जब ये ध्वनि गूंजती है तो आत्मा शरीर से मुक्त होकर ब्रह्म की ओर उड़ जाती है। मृत्यु का उत्सव। काशी की अद्वितीय दृष्टि। जहां संसार मृत्यु पर शोक करता है, काशी आरती करती है। यहाँ मृत्यु को आत्मा का विवाह माना गया है, जहां आत्मा शिव से एक होती है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो पास ही कोई संत बैठकर वीणा बजाता है, शिव नाम गाता है। वो दृश्य बताता है यहाँ मृत्यु भय नहीं, ब्रह्म के द्वार का उत्सव है। हरिश्चंद्र घाट और सत्य की कथा। काशी का हरिश्चंद्र घाट राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा की भूमि है। कथा कहती है राजा ने अपना सब कुछ सत्य के लिए त्याग दिया, यहाँ तक कि चिता पर राख फेंकने का कार्य भी किया। ये घाट सिखाता है मृत्यु में भी सत्य अटल रहता है। काशी इसीलिए जीवित है क्योंकि ये सत्य और मृत्यु दोनों को एक साथ स्वीकार करती है। पिशाचमोचन तीर्थ, आत्मा की शुद्धि। यहाँ कहा जाता है कि जो आत्माएं मृत्यु के बाद भटक जाती हैं, वे यहाँ शुद्ध होती हैं। पिशाचमोचन मंदिर के जल में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ये स्थान आत्मा को अवशेष स्मृतियों से मुक्त करता है ताकि वो ब्रह्म की ओर लौट सके। ये सिद्धांत क्वांटम डीक्लैटरिंग जैसा है, जहां आत्मा अपनी पुरानी आवृत्तियों को छोड़ देती है। मृत्यु और शिव, संहार नहीं, मुक्ति। शिव को संहारक कहा जाता है, परंतु ये संहार विनाश नहीं, परिवर्तन है। शिव मृत्यु के देवता नहीं, मुक्ति के स्वामी हैं। काशी उनका नगर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ मृत्यु शिव की बाहों में विश्राम करती है। हर चिता की लौ में उनकी तीसरी आंख का प्रकाश जलता है। भस्म, देह का अंतिम सत्य। काशी में मृत्यु के बाद देह भस्म बन जाती है। संत कहते हैं भस्म वही है जो अमर है, क्योंकि ये धरती से आई, धरती में ही विलीन हो गई। हर भक्त अपने माथे पर भस्म लगाता है। ये मृत्यु की याद नहीं बल्कि अमृता का स्मरण है। मृत्यु के बाद की चेतना। काशी में कहा जाता है जो यहाँ मरता है वो लौटकर नहीं आता। ये कथन भौतिक नहीं, चेतनात्मक है। यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा अहंकार, भय और भ्रम सब छोड़ देती है। वह ब्रह्म चेतना में विलीन हो जाती है, जैसे गंगा समुद्र में। इसलिए काशी में मृत्यु का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। गंगा और आत्मा का मिलन। गंगा केवल नदी नहीं, वो आत्मा की वाहिका है। यहाँ हर चिता के बाद राख गंगा में बहाई जाती है। ये केवल संस्कार नहीं, ये संदेश है, देह प्रवाह में जाए, आत्मा प्रकाश में। गंगा में गिरती हर राख उस आत्मा को अनंत की धारा से जोड़ देती है। काशी, जहाँ मृत्यु नहीं मरती। काशी में मृत्यु का अर्थ है मृत्यु का अंत। यहाँ मृत्यु भी स्थिर नहीं रहती, वो भी मोक्ष पा लेती है। इसलिए कहा गया काशी वो भूमि है जहाँ मृत्यु भी अमर हो जाती है। यह नगर स्वयं शिव का शरीर है, इसलिए जो यहाँ मरता है वो वास्तव में शिव में प्रवेश करता है। काशी, जहाँ मृत्यु भी मुस्कुराती है, जहाँ चिता की राख से भी गीत जन्म लेते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। ये वो नगर है जहाँ हर सांस, हर राख, हर आत्मा और नमः शिवाय डैक के नाद में विलीन हो जाती है। काशी इसलिए अमर है क्योंकि यहाँ मृत्यु भी जीवन बन जाती है।
काशी की ज्योति और ज्योतिर्लिंग। जहाँ स्वयं भगवान शिव की ज्योति जलती है, काशी विश्वनाथ का ब्रह्मांडीय रहस्य। काशी, जहाँ हर कण में शिव है, हर श्वास में मंत्र और हर ज्योति में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए ज्योति के रूप में। अनादि और अविनाशी। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। पुराणों में कहा गया है, ज्योतिर्लिंगानी द्वादश प्रख्यातानि महितले, अर्थात पृथ्वी पर 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ने स्वयं को ज्योति रूप में प्रकट किया। लेकिन इन 12 में भी जो सर्वोच्च है वो है काशी विश्वनाथ, क्योंकि यहाँ की ज्योति कभी बुझती नहीं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, सृष्टि का सर्वोच्च देव कौन। तभी ब्रह्मांड में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक अनंत प्रकाश जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। विष्णु उस ज्योति का मूल खोजने नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, पर कोई भी उस अंतहीन प्रकाश को न पा सका। वह अग्नि स्तंभ ही था, ज्योतिर्लिंग, शिव का अनंत रूप। काशी विश्वनाथ उसी ज्योति का स्थूल रूप है, एक बिंदु जहां सृष्टि की ऊर्जा ठहरती है, जहां ब्रह्मांड की ज्योति पृथ्वी को स्पर्श करती है। काशी विश्वनाथ की स्थापना कथा। एक कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, पार्वती ने पूछा, स्वामी कौन सा स्थान आपको सबसे प्रिय है। शिव मुस्कुराए और बोले, काशी, क्योंकि वहां मेरी आत्मा निवास करती है। वहां उन्होंने स्वयं विश्वनाथ लिंग की स्थापना की। इस लिंग में कोई पत्थर नहीं, कोई धातु नहीं, ये शिव तत्व का प्रतीक है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। माँ अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की कथा। कहते हैं, एक बार शिव ने काशी में कहा, ये संसार मिथ्या है, भोजन भी भ्रम है। ये सुन माँ पार्वती क्रोधित हुई और काशी छोड़ दी। साथ ही संसार से अन्न और अन्नदाता दोनों लुप्त हो गए। तब शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पार्वती को मनाने हिमालय गए। माँ ने उन्हें क्षमा किया और अन्न के साथ लौटी। तब से काशी में अन्नपूर्णा देवी की पूजा शिव के साथ होती है। वह स्वयं भोजन देती हैं और शिव स्वयं भिक्षा में उसे ग्रहण करते हैं। इस कथा का अर्थ है, ब्रह्म शिव और शक्ति पार्वती एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अन्न होना ही चाहिए, और जहाँ अन्न है वहाँ शिव की कृपा। मंदिर का ब्रह्मांडीय रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर की संरचना कोई साधारण वास्तुकला नहीं, ये शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मांडीय केंद्र बिंदु पर निर्मित है। मंदिर की रचना में वास्तुशास्त्र, यंत्र शास्त्र और वेदों के गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है। मंदिर का मुख्य शिखर ठीक उस रेखा पर स्थित है जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। वह स्थान ब्रह्मनाभि कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि ही जीवन का स्रोत होती है। मंदिर की दीवारों पर अंकित रेखाएं केवल सजावट नहीं, बल्कि नाद और तरंगों के प्रवाह मार्ग हैं। इसलिए जब घंटियां बजती हैं, तो केवल ध्वनि नहीं गूंजती, बल्कि पूरा ब्रह्मांड स्पंदित होता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ केवल प्रकाश का लिंग नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्थायी केंद्र है। शिव को निराकार कहा गया है, पर ज्योतिर्लिंग उस निराकार का प्रकट रूप है। जब भक्त ऐ नमः शिवाय का जप करते हैं, तो उनकी तरंगे उसी लिंग की ऊर्जा से जुड़ती हैं। इसलिए कहा गया है, काश्या मरणम मुक्ति, क्योंकि जो यहाँ अपनी अंतिम सांस लेता है, वो शिव की ज्योति में विलीन हो जाता है। कैलाश से काशी तक ऊर्जा प्रवाह। वेदों में वर्णित है कि शिव का निवास कैलाश और उनका प्रकाश प्रतिबिंब काशी में स्थित है। कैलाश और काशी एक अदृश्य ऊर्जा तंतु से जुड़े हैं, जिसे ऋषियों ने शिवसूत्र कहा। जब कैलाश पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो ठीक उसी समय काशी के विश्वनाथ मंदिर पर भी एक अलौकिक ज्योति झिलमिलाती है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार है। रात्रि में जलने वाली अनंत दीप ज्योति। काशी के विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन एक दीप जलता है, कभी बुझता नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी उसे संभालते आए हैं। ये दीप शिव की चेतना का प्रतीक है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से परे है। ये वही दीप है जिसके प्रकाश में भस्मारती के कणों में भी प्रकाश झिलमिलाता है, जहाँ मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति की ज्योति रहती है। हर शाम जब गंगा आरती होती है और हजारों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तब वो दृश्य केवल भक्ति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संचार का क्षण होता है। गंगा की लहरें, दीपक की लौ और विश्वनाथ का आशीर्वाद तीनों मिलकर एक दिव्य ऊर्जा रचते हैं। जो व्यक्ति उस क्षण को महसूस करता है, उसे समय, शरीर और संसार तीनों का बोध मिट जाता है। काशी विश्वनाथ के रहस्यमय तत्व। मंदिर का शिखर सोने से बना है, जो सूर्य ऊर्जा को पृथ्वी तक संचारित करता है। मंदिर के गर्भगृह में जल का निरंतर प्रवाह, जो ऊर्जा का शमन करता है। गर्भगृह की आकृति यंत्र के समान है, जिसमें श्री चक्र और शिवलिंग का संयोजन है। शिवलिंग पर गिरने वाला जल और दूध दोनों ऊर्जा प्रवाह के ध्रुवीय संतुलन को स्थिर करते हैं। काशी की यह ज्योति केवल एक दीप नहीं, ये सृष्टि के आरंभ से प्रज्वलित वो प्रकाश है, जिसने ब्रह्मा को सृष्टि करने की प्रेरणा दी, विष्णु को पालन की शक्ति दी और शिव को संहार का सौंदर्य दिया। काशी में ज्योति केवल देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। वो हर प्राणी की आत्मा में धड़कती है। इसलिए कहा गया, काशी ही ब्रह्म है, काशी ही शिव है,
काशी ही ज्योति है और ये ज्योति कभी बुझती नहीं। काशी की संस्कृति, संगीत और कला, जहां हर गलियों में राग है, हर घाट पर कला और हर सांस में शिव का नाम। काशी की आत्मा। काशी एक ऐसा शहर जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता, गाया जाता है, जहां मृत्यु भी राग में ढल जाती है और मुक्ति भी एक स्वर बन जाती है। यहाँ की मिट्टी में संगीत है, यहाँ के घाटों में लय है और यहाँ के मनुष्यों में अनंत शिव का कंपन है। संस्कृति, जहां हर दिन एक उत्सव है। काशी को महानगरों की जननी कहा गया है। ये वो भूमि है जहां जीवन का हर क्षण एक पर्व, हर श्वास एक आरती है। सुबह गंगा के तट पर आरती, दोपहर में मंदिरों की घंटियां, शाम को घाटों पर दीपदान। काशी में हर क्षण अस्तित्व का उत्सव है। यहाँ के लोग कहते हैं, जीवन तो बनारस में ही जीना चाहिए, वरना बस गुजारा होता है। बनारस घराना, जहां राग शिव से जन्म लेते हैं। काशी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जननी है। यहाँ से निकले सुरों ने विश्व को मंत्रमुग्ध किया। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई जब गंगा तट पर गूंजती थी तो लोग कहते, ये तो स्वयं गंगा की ध्वनि है। उनके सुरों में बनारस का आत्मा बोलती थी, मानस मृदु गूंजती गहराई से भरी। पंडित रविशंकर ने जब सितार बजाई तो ऐसा लगा मानो तारों की लहरें गंगा की लहरों से संवाद कर रही हों। ये केवल संगीत नहीं था, ये था अदृश्य और दृश्य के बीच का संगम, जहां राग केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। मंदिरों की ध्वनियां, नाद ब्रह्म का विज्ञान। नाद ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड स्वयं एक ध्वनि है। काशी में ये ध्वनि हर जगह गूंजती है। जब विश्वनाथ मंदिर में आरती होती है, घंटियों, डमरू, शंख और मंत्रों का सम्मिलन एक अनोखा कंपन रचता है। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग का ब्रह्मांडीय रूप है। इस नाद से शरीर की तरंगें संतुलित होती हैं, मन स्थिर होता है और आत्मा शिव से एक हो जाती है। बनारस की गलियां, इतिहास की सांसें। काशी की गलियां संकरी हैं, पर इनमें समय की सबसे चौड़ी नदियां बहती हैं। यहाँ हर मोड़ पर कोई कथा छिपी है। कहीं संत कबीर अपने दोहे सुना रहे हैं, तो कहीं तुलसीदास रामचरितमानस रच रहे हैं। कहते हैं, काशी की गलियों में घूमो तो हर कदम पर एक श्लोक सुनाई देता है। यहाँ के पान की दुकान से लेकर मणिकर्णिका घाट तक हर जगह में आध्यात्मिक संवाद चलता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्यों होती है और इन दोनों के बीच संगीत कहाँ बसता है। कला, चित्र, नृत्य और आत्मा का संवाद। काशी केवल संगीत की नहीं, कला की भूमि भी है। यहाँ के मणिकर्णिका घाट के चित्रकार, काष्ठ मूर्तिकार और पीतल शिल्पकार सदियों से अपनी कला में आत्मा डालते आए हैं। हर मूर्ति में शिव की मुद्रा, हर चित्र में गंगा की लहर, हर नृत्य में चेतना का विस्तार। काशी नाट्य शास्त्र की प्रयोगशाला रही है, जहां भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी नृत्य ने आध्यात्मिक भाव को देह के माध्यम से अभिव्यक्त किया। त्योहार, जब शहर स्वयं नाच उठता है। काशी में वर्ष का हर दिन कोई न कोई उत्सव है। महाशिवरात्रि, जब पूरा शहर शिव बन जाता है। देव दीपावली, जब गंगा के घाट लाखों दीपों से जगमगा उठते हैं। गंगा दशहरा, जब गंगा का जल स्वयं अमृत बन जाता है। नागनाथैया, जब कृष्ण की लीला गंगा के तट पर जीवंत होती है। काशी में त्योहार केवल मनाए नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। हर दीपक, हर शंख, हर नाद एक संदेश देता है कि जीवन प्रकाश और लय का उत्सव है। साहित्य, जहाँ शब्द स्वयं देवता हैं। काशी सदैव ज्ञान की नगरी रही है। यहाँ से वेदों, उपनिषदों और काव्यों की ध्वनि गूंजी है। संत कबीर की पंक्तियां, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, आज भी गंगा की हवा में बहती हैं। तुलसीदास ने यहीं बैठकर रामचरितमानस रची, जहां हर चौपाई में शिव की कृपा झलकती है। काशी में शब्द केवल वाक्य नहीं, वे मंत्र हैं जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ते हैं। गंगा आरती, नाद, प्रकाश और भक्ति का संगम। संध्या का समय, सूरज डूब रहा है, गंगा की लहरें सुनहरी हो चली हैं। घाट पर हजारों दीपक जल उठते हैं। पुजारी जब एक साथ शंख फूंकते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं गंगा हृदय से आशीर्वाद दे रही हो। आरती का प्रत्येक मंत्र एक तरंग बनकर आकाश में गूंजता है। हर हर महादेव, गंगे माँ की जय। ये क्षण केवल पूजा नहीं, ये है ब्रह्मांड से संवाद का क्षण, जहां भक्त, गंगा और शिव एक हो जाते हैं। आधुनिक काशी और संस्कृति की जीवंतता। आज की काशी में ट्रैफिक है, मोबाइल है, कैफे हैं, पर आत्मा वही है। यहाँ के युवा भी जब हर हर महादेव कहते हैं तो उनके स्वर में वही पुराना कंपन सुनाई देता है जो कभी ऋषियों के मंत्रों में था। मॉडर्न संगीत में भी बनारस का ठाठ है। फ्यूजन हो या लोकगीत, हर जगह गंगा का सुर बहता है। काशी को समझना शब्दों से नहीं, अनुभव से संभव है। यहाँ के लोग जीते नहीं, वे गाते हैं। यहाँ मृत्यु शोक नहीं, बल्कि मोक्ष की रागिनी है। काशी कहती है, जीवन एक स्वर है, मृत्यु दूसरा, और इन दोनों के बीच शिव की संगीत यात्रा। काशी, जहां हर सांस में राग है, हर धड़कन में नाद है और हर आत्मा में शिव की संगीत ज्योति। हर हर महादेव। गंगा, जीवन की धारा,
जहां जल नहीं जीवन बहता है। गंगा का ब्रह्मांडीय रहस्य। गंगा केवल नदी नहीं, ये जीवन की धारा है, जहां हर बूंद में शक्ति है, हर लहर में रहस्य है और हर किनारा मोक्ष का मार्ग। काशी में गंगा केवल प्रवाह नहीं करती, वो जीवित ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति और आत्मा का दर्पण है। गंगा का पौराणिक परिचय। गंगा स्वयं देवी है। पुराणों में वर्णित है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी ताकि मानव की पाप और अधर्म को शुद्ध कर सके। कथा है, हिमालय की गोद में जन्मी गंगा का जल केवल शारीरिक शुद्धि का नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा शुद्धि का स्रोत है। काशी में गंगा का आगमन अद्वितीय है। यहाँ वो धरती की नाड़ियों में प्रवाहित होती है, हर घाट, हर मंदिर और हर शिवलिंग को ऊर्जा प्रदान करती है। गंगा और काशी का अटूट बंधन। काशी और गंगा अलग नहीं, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गंगा काशी में भौगोलिक ऊर्जा का केंद्र बनाती है। इसका प्रवाह ऊर्जा की अदृश्य रेखाओं को सक्रिय करता है। घाट पर जलाभिषेक से शिवलिंग ऊर्जावान हो उठते हैं। कहते हैं, जहां गंगा बहती है वहां जीवन बहता है और काशी वो स्थान है जहां गंगा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रवाहित होती है। गंगा का विज्ञान। ऊर्जा का प्रवाह। गंगा का जल केवल पानी नहीं, ये ऊर्जा का संवाहक है। ये अणु स्तर पर चुंबकीय कंपन पैदा करता है। घाट पर घंटियां और मंत्र इस ऊर्जा को शिवलिंग तक संचरित करते हैं। साधक जब इस प्रवाह में स्नान करते हैं तो उनके शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा तरंगे संतुलित होती हैं। गंगा की हर बूंद में वास्तव में ब्रह्मांड का नाद समाया है। गंगा आरती। जीवन और मृत्यु का संगम। संध्या का समय। काशी के घाट दीपों से जगमगा उठते हैं। शंख, घंटियां, मंत्र और दीप सब मिलकर एक ब्रह्मांडीय संगीत बनाते हैं। आरती के समय गंगा स्वयं जीवित प्रतीत होती है, जैसे हर लहर में देवी स्वयं नृत्य कर रही हो। ये केवल दृश्य या ध्वनि नहीं, ये ऊर्जा का अनुभव है। जो व्यक्ति इस क्षण में ध्यान करता है उसकी आत्मा गंगा की लहरों में शिव चेतना के साथ विलीन हो जाती है। गंगा तट। जीवन का केंद्र। काशी में 88 घाट हैं, पर कुछ विशिष्ट हैं। मणिकर्णिका घाट, मृत्यु के पश्चात आत्मा की मुक्ति। हरिश्चंद्र घाट, सत्य और धर्म का प्रतीक। असी घाट, जीवन की नई शुरुआत। हर घाट केवल स्नान या कर्मस्थल नहीं, ये ऊर्जा केंद्र है। गंगा का प्रवाह यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का पुल बनाता है। गंगा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा भौतिक पाप को शुद्ध करती है, मानसिक तनाव और भावनात्मक बोझ को मुक्त करती है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। संतों का मानना है कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा से भी शुद्ध होता है। ये कारण है कि काशी में हर दिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। ये केवल आस्था नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। गंगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। गंगा केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। यह पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के साथ संतुलन बनाती है। जल में प्रवाहित ऊर्जा शरीर में चक्रों को सक्रिय करती है। गंगा की धारा और मंदिरों के नाद मिलकर ऊर्जा का जीवित चक्र बनाते हैं। इसलिए कहा गया, काशी स्थिर है क्योंकि गंगा प्रवाहित है। त्योहार और गंगा। देव दीपावली। जब गंगा के तट पर लाखों दीप जलते हैं तो वो स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिबिंब बन जाती है। गंगा दशहरा। जल अमृत बन जाता है। माघ मेला। हजारों साधक और योगी गंगा के साथ मिलकर ऊर्जा का चक्र बनाते हैं। हर उत्सव में गंगा केवल नदी नहीं बल्कि जीवित शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान और गंगा। विज्ञान अब मानता है कि गंगा का जल प्राकृतिक, जीवाणु रहित और ऊर्जा संपन्न है। इसके आयनों और मिनरल्स में अद्भुत शक्ति है। गंगा का प्रवाह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी संतुलित करता है। गंगा। जीवन, मृत्यु और मुक्ति का संगम। काशी में गंगा केवल नदी नहीं, ये जीवन, मृत्यु और मुक्ति का अदृश्य मार्ग है। जो गंगा में स्नान करता है वो केवल अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता, वो शिव चेतना के साथ जुड़ता है और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गंगा कहती है, मैं वो धारा हूँ जो जीवन देती हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो आत्मा को मुक्त करती हूँ। काशी मेरी गोद है और यहाँ मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। काशी और गंगा, जीवन और चेतना का अनंत संगम। काशी के ऋषि महात्मा और उनका रहस्य। जहाँ ज्ञान, साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, काशी के ऋषि महात्मा। काशी केवल भौगोलिक नगर नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हर पत्थर, हर घाट और हर गलियों में ऋषियों की चेतना बसी हुई है। वे केवल यहाँ रहते नहीं, वे काशी के समय चेतना और जीवन को नियंत्रित करते हैं। ऋषियों का जन्म स्थान काशी। काशी में ऋषियों का निवास सदियों पुराना है। सदियों पहले जब मानवता अज्ञान और अंधकार में थी, तब ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। जमदग्नि महर्षि, आत्मा और ऊर्जा का विज्ञान। कबीरदास, जीवन का सरल मार्ग और भक्ति का सूत्र। तुलसीदास, शब्द और भक्ति के माध्यम से मोक्ष का संदेह वहश।
कहते हैं जो काशी में ऋषियों की साधना देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ समय और स्थान केवल भौतिक नहीं है, यहाँ ऊर्जा और चेतना का प्रवाह चलता है। महर्षि जमदग्नि और उनका आश्रम। जमदग्नि का आश्रम काशी के एक गुप्त स्थल पर स्थित था। उनका ध्यान केवल मन और मस्तिष्क पर नहीं था बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर केंद्रित था। उन्होंने ऋषियों को सिखाया कि आत्मा ऊर्जा का स्रोत है। उनका प्रयोग था शरीर, मन और ब्रह्मांड को एक ऊर्जा चक्र में जोड़ना। कहा जाता है कि उनकी साधना से काशी का ऊर्जा क्षेत्र स्थिर हुआ। संत कबीर, शब्द और चेतना। कबीरदास काशी में आए और साधारण जीवन को अद्वितीय बनाने लगे। उनकी दोहे और गीत केवल वाक्य नहीं, ऊर्जा के माध्यम थे। सुनो रे भाई, मैं कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। कबीर ने दिखाया कि काशी केवल स्थल नहीं, ये मन और आत्मा की स्थिति भी है। वे कहते थे ज्ञान मंदिरों में नहीं, अनुभव में है। इसलिए उनका रहस्य केवल शब्दों में नहीं, उनके कर्म और साधना में था। तुलसीदास और भक्ति का संदेश। तुलसीदास ने काशी में रामचरितमानस रचकर भक्ति और चेतना का महासागर बनाया। उनके शब्दों में शिव और राम की शक्ति झलकती है। गंगा के तट पर उनकी कविता पढ़ना केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसीदास का रहस्य था भक्ति केवल देखी नहीं जाती, इसे अनुभव करना पड़ता है। गुप्त ऋषि और साधना के रहस्य। काशी के कुछ ऋषि इतने गुप्त थे कि उनका नाम केवल मुंह से नहीं बल्कि ऊर्जा तरंगों से जाना जाता था। वे गंगा के किनारे ध्यान करते थे, मंत्र और नाद के माध्यम से ऊर्जा संचारित करते थे और यहाँ के स्थलीय ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय रखते थे। कहते हैं जो व्यक्ति गुप्त ऋषियों के पास जाता है उसका मन केवल शांत नहीं होता बल्कि उसकी चेतना स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है। साधना और ब्रह्मांडीय ज्ञान। काशी के ऋषि केवल तपस्या नहीं करते थे, वे जीवन और ब्रह्मांड का अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल शारीरिक परिवर्तन है, जीवन केवल ऊर्जा का प्रवाह है और मोक्ष वही है जब आत्मा ब्रह्मांड के साथ संपूर्ण संतुलन में आ जाती है। ये ज्ञान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि गंगा के तट पर, घाटों में और प्रकृति के साथ अनुभव किया जाता था। गुरु और शिष्य का रहस्य। काशी में गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा नहीं था, ये ऊर्जा और चेतना का संचार था। गुरु शिष्य को केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा माध्यम से ज्ञान देते थे। मंत्र, ध्यान और यंत्र साधना से शिष्य की चेतना और शरीर का संतुलन होता था। यह कारण है कि काशी के साधक दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ज्ञान और ऊर्जा से समृद्ध दिखते हैं। ऋषियों का अदृश्य प्रभाव। काशी के ऋषियों का प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनके मंत्र और साधना के निशान आज भी काशी के घाटों, मंदिरों और गलियों में मौजूद हैं। यहाँ के लोग कहते हैं यदि आप रात में घाट पर अकेले खड़े हों तो ऋषियों की चेतना आपके साथ बहती है। ये अनुभव केवल आध्यात्मिक नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। काशी के ऋषि महात्मा केवल शिक्षक नहीं थे, वे ऊर्जा और चेतना के संरक्षक थे। उन्होंने जीवन को एक साधना बनाया, मृत्यु को मोक्ष का मार्ग दिखाया और काशी को अनंत ऊर्जा और चेतना का केंद्र बना दिया। इसलिए कहा गया काशी केवल भौगोलिक नगर नहीं, ये ऋषियों की चेतना, साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है। काशी के ऋषि महात्मा जहाँ ज्ञान, साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एकाकार होती है। काशी के रहस्यमयी द्वार और अदृश्य लोक। जहाँ भौतिक और अदृश्य मिलते हैं, काशी के रहस्यमयी द्वार। काशी केवल एक भौतिक नगर नहीं, ये एक अदृश्य ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। जहाँ मंदिर, घाट और गलियां केवल दिखावे की चीजें नहीं, वे ऊर्जा के द्वार हैं जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़े हैं। ये वो नगर है जहाँ हर गली, हर कोना, हर पत्थर एक रहस्य छुपाए हुए हैं। जो इसे समझता है वही काशी की सच्ची आत्मा देख पाता है। अदृश्य लोक का परिचय। पुराणों में वर्णित है कि काशी में 3 प्रकार के लोग सक्रिय हैं। भौतिक लोक जहाँ मनुष्य रहता है, अदृश्य लोक जहाँ ऋषि, साधक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है, मोक्ष लोक जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा शिव के साथ विलीन होती है। कहा जाता है यदि कोई साधक ध्यान और साधना में समर्थ है तो वो अदृश्य लोक के द्वार देख सकता है। ये द्वार केवल दृष्टि नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का अनुभव है। गुप्त द्वार, मंदिरों के नीचे छिपे रहस्य। काशी के कई मंदिरों में गुप्त द्वार हैं। वे केवल भौतिक द्वार नहीं, वे ऊर्जा केंद्रों का प्रवेश मार्ग हैं। कुछ द्वार सीधे गंगा की ओर जाते हैं, कुछ द्वार भूमिगत यंत्रों और समाधियों से जुड़े हैं। कहा जाता है कि ये द्वार केवल योग्य साधक को ही दिखाई देते हैं। इन द्वारों में प्रवेश करने वाला साधक भौतिक जगत से ऊपर उठकर ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय ज्ञान का अनुभव करता है। ऋषि महात्माओं का अदृश्य मार्ग। काशी के ऋषि केवल अपने आश्रम में नहीं रहते थे, वे अदृश्य लोक में भी सक्रिय थे। मंत्र, यंत्र और साधना के माध्यम से उन्होंने ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय रखा। उनके गुप्त मार्गों में समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती थीं। ये वही रहस्य है जो साधक को अदृश्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। ज्योतिर्लिंग और अदृश्य लोक का संगम।
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल भौतिक नहीं है, ये अदृश्य लोक का केंद्र भी है। यहाँ का ऊर्जा प्रवाह सीधे कैलाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है। साधक जब ध्यान करता है तो वो केवल शरीर और मन में नहीं, ऊर्जा और चेतना में प्रवेश करता है। इस कारण काशी को कहा गया। जो यहाँ प्रवेश करता है वो केवल नगर में नहीं, वो ब्रह्मांड के द्वार में प्रवेश करता है। गंगा, अदृश्य लोक का दर्पण। गंगा केवल भौतिक नदी नहीं है, ये अदृश्य लोक की ऊर्जा को पृथ्वी पर लाती है। घाट पर जलाभिषेक, दीपदान और मंत्र ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। जब साधक गंगा के साथ ध्यान करता है तो वो भौतिक और अदृश्य लोक के बीच संतुलन अनुभव करता है। कहा जाता है जो व्यक्ति गंगा में पूर्ण ध्यान के साथ डुबकी लगाता है उसका शरीर भौतिक रहता है पर चेतना अदृश्य लोक में यात्रा करती है। मृत्यु और अदृश्य लोक का रहस्य। काशी में मृत्यु केवल अंत नहीं है, ये अदृश्य लोक में प्रवेश का मार्ग है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट केवल भस्म और संस्कार का स्थल नहीं, ऊर्जा और चेतना के द्वार हैं। अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति अदृश्य लोक में प्रवेश कर शिव चेतना से मिल जाता है। ये कारण है कि काशी को अविनाशी नगर कहा गया। साधक और अदृश्य लोक। साधक जब काशी के घाट, मंदिर और गलियों में ध्यान करता है तो उसके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। वो केवल भौतिक रूप में नहीं देखता, वो ऊर्जा के प्रवाह और चेतना के द्वार देखता है। साधना, मंत्र और ध्यान से साधक स्वयं अदृश्य लोक के साथ संपूर्ण समन्वय में आ जाता है। काशी की गुप्त शक्तियां। अदृश्य लोक में ऋषि और महात्मा सक्रिय हैं। गंगा का प्रवाह ऊर्जा का मार्ग है। ज्योतिर्लिंग अदृश्य लोक का प्रवेश द्वार है। घाट और मंदिर ऊर्जा केंद्र हैं। ये चारों मिलकर काशी को भौतिक और अदृश्य लोक का अद्वितीय संगम बनाते हैं। काशी केवल नगर नहीं है, ये अदृश्य और ब्रह्मांडीय लोकों का संगम है। जो यहाँ जीवन बिताता है वो केवल नगर में नहीं रहता, वह ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के द्वारों के साथ जुड़ता है। कहा गया, काशी वो स्थान है जहां भौतिक और अदृश्य मिलते हैं और जो इसे समझता है वही मोक्ष का अनुभव करता है। काशी के रहस्यमयी द्वार जहां केवल दृष्टि नहीं बल्कि चेतना की यात्रा होती है। काशी, जीवन, मृत्यु और मोक्ष का अंतिम रहस्य। जहां जीवन का प्रवाह, मृत्यु का रहस्य और मोक्ष का प्रकाश एकाकार होते हैं। काशी, काशी ये केवल नगर नहीं, ये जीवन, मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक है। जहां हर श्वास में जीवन का अर्थ है, हर अंतिम पल में मृत्यु का रहस्य है और हर अनुभव में मोक्ष का प्रकाश है। ये नगर हमें दिखाता है कि जीवन, मृत्यु और आत्मा केवल भौतिक सीमाओं में नहीं बनते, वे ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय प्रवाह से जुड़े हैं। जीवन का प्रवाह काशी में। काशी में जीवन केवल जिया नहीं जाता, ये अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है और संचित किया जाता है। गंगा के घाट पर लोग स्नान करते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, गलियों में संगीत, कला और साहित्य का अनुभव करते हैं। ये केवल शारीरिक जीवन नहीं, ये ऊर्जा का प्रवाह और चेतना की यात्रा है। सत्य और भक्ति यहाँ हर दिन जिया जाता है और जीवन का प्रत्येक क्षण मोक्ष की ओर एक कदम बन जाता है। मृत्यु का रहस्य। काशी में मृत्यु केवल अंत नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का परिवर्तन है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट केवल अंत नहीं, वे मोक्ष के द्वार हैं। जो व्यक्ति अंतिम सांस यहाँ लेता है उसकी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। कहा गया है, काश्या मरणम मुक्ति, अर्थात जो यहाँ मृत्यु पाता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अनुभूति। मोक्ष केवल दर्शन या पूजा से नहीं, ये अनुभव और चेतना का संगम है। जो साधक ध्यान, साधना और भक्ति के माध्यम से काशी की ऊर्जा में प्रवेश करता है वो आत्मा की संपूर्ण मुक्ति का अनुभव करता है। गंगा, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ऋषियों की चेतना, ये सभी मिलकर मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। मोक्ष का रहस्य ये है कि ये कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है और काशी वो स्थान है जहां ये भीतर से बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। गंगा, विश्वनाथ और ऋषियों का सम्मिलन। गंगा का प्रवाह जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत प्रकाश और चेतना का प्रतीक है। ऋषि महात्मा साधना और ज्ञान का प्रतीक है। जब ये तीन एक साथ काशी में सक्रिय होते हैं तो भौतिक, अदृश्य और मोक्ष लोक के द्वार खुले रहते हैं। ये केवल स्थल का नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और अनुभव का संगम है। काशी की ऊर्जा, भौतिक और अदृश्य का संगम। काशी में हर मंदिर, हर घाट और हर गलियां ऊर्जा के अदृश्य केंद्र हैं। साधक उनका अनुभव करता है, श्रद्धालु उनका लाभ पाते हैं और आत्मा उस ऊर्जा में विलीन होकर मोक्ष का अनुभव करती है। ये कारण है कि काशी को अविनाशी नगर कहा गया। ये नगर नष्ट नहीं होता क्योंकि ये केवल भौतिक नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का स्थान है। त्योहार और मोक्ष का संकेत। काशी के त्योहार केवल उत्सव नहीं, वे जीवन, मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि चेतना और भक्ति का संगम। देव दीपावली प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव। माघ मेला साधक और ऊर्जा का एकाकार होना। हर त्योहार में गंगा, शिव और साधक ऊर्जा, चेतना और मोक्ष के चक्र में सम्मिलित होते हैं।
संस्कृति, कला और ज्ञान का अंतिम रहस्य। काशी केवल भौतिक नगर नहीं, ये जीवन और चेतना का विद्यालय है। संगीत, नृत्य और कला केवल मनोरंजन नहीं, वे ऊर्जा और चेतना के माध्यम हैं। साहित्य, दोहे और मंत्र केवल शब्द नहीं, वे आत्मा और ब्रह्मांड का पुल हैं। इसलिए काशी में हर अनुभव जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को उजागर करता है। काशी, जीवन, मृत्यु और मोक्ष का संगम। काशी ये सिखाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, ये अनुभव और चेतना के लिए है। मृत्यु केवल अंत नहीं है, ये ऊर्जा और मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष केवल प्राप्त नहीं होता, ये जीवन और चेतना का अनुभव है। कहा गया है, काशी केवल नगर नहीं, ये जीवन, मृत्यु और मोक्ष का अनंत संगम है। काशी जहां जीवन बहता है, मृत्यु रहस्य बनती है और मोक्ष स्वयं प्रकट होता है।